हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के कहानी में हम लोग एक रे नाम के आदमी को देखेंगे। उसकी बहुत ही जल्द शादी होने वाली है, लेकिन गलती से उससे एक कत्ल हो जाता है। रे ने जिस आदमी को मारा था वो एक बहुत ही अमीर आदमी का बेटा था, इसलिए वो अपने पैसों का सहारा लेकर रे को काफी सालों के लिए जेल के अंदर डलवा देता है। अब रे की सजा उसकी गर्लफ्रेंड को दिया जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वो अमीर आदमी क्या करता है ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग रे को देखते हैं, जो कि एक आर्मी है। वो छुट्टियों में अपनी गर्लफ्रेंड कैली के पास जाता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग कैली को देखते हैं, जो कि पार्क में बैठी हुई है। तभी पीछे से रे आकर उसे सरप्राइज देता है और यहीं पर वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। कैली ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो शादी के लिए हाँ कहती है। इसके बाद दोनों घर के लिए निकलते हैं। जब ये लोग गाड़ी के पास में आते हैं तब कैली को अचानक याद आता है पार्क में बैठकर जो बुक वो पढ़ रही थी उसे तो उसने वहीं पर छोड़ दिया है। इसलिए रे कैली को गाड़ी के पास में छोड़कर उस बुक को लाने के लिए जाता है। उसी वक्त कुछ लड़के यहाँ पर गाड़ी में आते हैं और वो कैली को अकेला देखकर छेड़ते हैं। तभी यहाँ पर रे आता है। रे इन लोगों को इग्नोर करके अपने घर जाने की सोचता है, लेकिन उनमें से एक लड़का रे के कार के पास आता है और वो कैली के सामने अजीब सी हरकतें करने लगता है, जिससे रे को बहुत गुस्सा आता है। रे अपनी गाड़ी से उतरकर उस लड़के के पास में आता है। यहाँ पर इन लोगों की फाइट होती है। वो लड़का रे पर चाकू से हमला करता है, लेकिन रे खुद को बचाने के लिए उस लड़के को धक्का देता है। वो लड़का जैसे ही जमीन पर गिरता है उसका चाकू उसी के पेट में घुस जाता है और उसकी मौत यहीं पर हो जाती है। इस लड़के का नाम किम था। इसके बाद रे और कैली लॉयर के पास जाते हैं। रे के ऊपर मर्डर के चार्जेस लग चुके थे। लॉयर इन्हें बताता है तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, उनमें से पहला है तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, जिससे तुम्हें 2 या 3 साल की पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन इससे मैं तुम्हारी सजा को 1 साल करवा सकता हूँ। और अगर तुम अपना जुर्म कबूल नहीं करते हो तब तुम्हें 8 या 10 साल की सजा होगी। काफी सोचने के बाद रे ये डिसाइड करता है कि वो अपना जुर्म कबूल करेगा और वो 14 महीनों की सजा काटेगा। वहीं दूसरी ओर हम लोग एक अमीर आदमी को देखते हैं और ये किम का फादर है। वो अपने लोगों से ये कहता है तुम जाकर उस आदमी के बारे में पता करो जिसने मेरे बेटे को मारा है। इसके बाद उसके लोग उस जेल का पता लगाते हैं जहाँ रे को रखा गया था। इस जेल के जेलर का नाम जैक मॉरिसन है। किम का फादर जेलर से मिलता है और वो उसे पैसों से भरा हुआ बैग देकर रे को जेल में टॉर्चर करने के लिए कहता है और वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए रे इस जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। इस जेल में नए कैदियों को लाया जाता है और उन्हीं में से एक था रे। यहाँ पर रिको नाम का एक ऑफिसर सभी को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। सारे कैदी अपने कपड़े उतारते हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा कैदी था जिसे कपड़े उतारने में शर्म आ रहा था। तब रिको उसके पास जाता है और जबरदस्ती उसके कपड़े उतारता है। जब सिक्योरिटी उस कैदी के साथ ऐसा कर रही थी तब रे उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहता है। इस बात से रिको को बहुत गुस्सा आता है और वो रे के पास जाकर उसे टॉर्चर करता है। रे का पहले दिन से ही टॉर्चर होना शुरू हो जाता है। कुछ ही देर बाद विलियम नाम का एक गार्ड रे को जेलर के पास में लेकर जाता है। यहाँ जैक मॉरिसन ये जानता है रे 12 सालों तक फौज की नौकरी कर चुका है। जब जेलर ये जानता है तब वो विलियम और बाकियों को रे के साथ अच्छा बिहेव करने के लिए कहता है। इधर रे जब ग्राउंड में चल रहा था तभी चलते हुए उसकी टक्कर एक आदमी से होती है। उस कैदी को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो रे पर हमला करने लगता है। तभी पास में खड़ा मोजेन नाम का एक कैदी वहाँ आता है और वो रे के सपोर्ट में खड़ा होता है। जेल में बहुत तरह की ग्रुप्स थी। मोजेन उनमें से एक ग्रुप का हेड था। अब ये दोनों ग्रुप्स आमने सामने आ जाते हैं। इन लोगों का झगड़ा शुरू होने ही वाला था, लेकिन तभी विलियम यहाँ आता है और वो इन दोनों ग्रुप्स को शांत करता है। विलियम यहाँ रे को लाइब्रेरी में काम करने के लिए कहता है। लाइब्रेरी में रे को एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो रे को बुक रखने की जगह बताता है। रे जब लाइब्रेरी से अपने सेल की तरफ जा रहा था तभी उसी ग्रुप के कुछ लोग यहाँ आकर रे को परेशान करते हैं। रे यहाँ पर अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है। इसके बाद वो अपने सेल में आता है। रे अभी अपने सेल में बैठकर डायरी पढ़ रहा था। तभी रिको यहाँ फिर से आता है। वो यहाँ आकर रे की तलाशी लेता है। डायरी चेक करने पर उसे रे की गर्लफ्रेंड की फोटो मिलती है। वो रे को चिढ़ाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो को उसके सामने ही चाटता है। रे को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। रे रिको पर हमला करने वाला था, लेकिन बाकी 2 गार्ड्स रे को पकड़ते हैं। रिको यहाँ पर रे को और भी गुस्सा दिलाता है और वो गुस्सा दिलाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो को फाड़ देता है। इसके बाद वो उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है और रिको उसे थप्पड़ भी मारता है। रिको रे को और भी टॉर्चर करना चाहता था, लेकिन उसके साथी गार्ड उसे ऐसा करने से मना करते हैं। अगले दिन हम लोग ये देखते हैं रे जब नहा रहा था तभी एक लंबा सा पहाड़ की तरह कैदी उसके पास आता है और वो यहाँ पर रे को झुकने के लिए कहता है ताकि वो पीछे से उसके मजे ले सके। रे को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उस कैदी के सीने में कई वार करता है, जिससे वो कैदी पीछे जाकर गिर जाता है। रे को ये जानकर बहुत गुस्सा होता है और वो रे को मारते हुए उसके सेल तक पहुंचा देता है। रे यहाँ पर कहता है उसने खुद को बचाने के लिए उस पर हाथ उठाया था। जैक उससे कहता है यहाँ ऐसी बातें होती रहती हैं और वो उसे नॉर्मल रहने के लिए कहता है। लेकिन रे के ज्यादा बहस करने की वजह से वो गार्ड फिर से उसे मारने लगते हैं, लेकिन विलियम उन गार्ड्स को रोकता है
वो बाकी से कहता है अगर तुम इसे मारते रहोगे तब ये मर जाएगा। इसके कुछ देर के बाद हम लोग रे को देखते हैं जो कि डेविड के साथ बैठकर लंच कर रहा था। यहाँ पर हम लोगों को वो कैदी भी नजर आता है जिसके साथ पहले रे की लड़ाई हुई थी। इसके बाद डेविड और रे लाइब्रेरी में किताबों को सही कर रहे थे। यहाँ पर डेविड रे को ये बताता है मैं कभी भी इस जेल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा क्योंकि 15 साल पहले मैंने अपने भाई के साथ मिलकर एक पैसों से भरा ट्रक लूटा था। वहाँ हम लोगों ने 3 सिक्योरिटी गार्ड के अलावा एक पुलिस ऑफिसर को मारा था और भागने के दौरान मेरे भाई की मौत हो गई थी और वो पैसा अभी तक किसी को भी नहीं मिला है। डेविड कहता है सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि वो पैसे कहाँ हैं। ये लोग यहाँ बातें कर ही रहे होते हैं तभी रिको आता है। वो यहाँ आकर रे को बताता है बाहर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे मिलने के लिए आई है। ये बात सुनकर काफी दिनों बाद रे आज पहली बार खुश हुआ था, लेकिन वो सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर पाता है क्योंकि उनके बात के बीच ही रिको यहाँ आता है और वो रे को अपने साथ चलने के लिए कहता है। एक बार रे मोजेन के गैंग के साथ में बैठकर कार्ड्स खेल रहा था। वहीं एक कैदी बाहर एक्सरसाइज कर रहा था। तभी एक लंबे कद का कैदी यहाँ आकर उस आदमी को मारने लगता है। वो मोटा आदमी इसे मारने ही वाला था। तभी यहाँ पर रे आ जाता है और वो लंबे कद वाला आदमी को बहुत मारता है, लेकिन तभी गार्ड्स यहाँ आकर उन सभी को रोकते हैं। एक बार रे जब बाथरूम की सफाई कर रहा था तभी एक कैदी यहाँ आता है जिसके साथ रे की सबसे पहले फाइट हुई थी। ये लोग यहाँ पर फाइट करते हैं क्योंकि रे बहुत सालों से फौज में था, इसलिए वो उस कैदी को बहुत मारता है। सीसीटीवी में ये सब देखकर रिको यहाँ आता है, लेकिन अभी जेल इंचार्ज जैक भी इनके साथ था। यहाँ पर रे को बहुत ही गंदी सजा दी जाती है। अगले दिन हम लोग तीनों गार्ड्स को एक साथ देखते हैं क्योंकि इन्हें उस अमीर आदमी ने रे को टॉर्चर करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे, लेकिन विक्टर इन लोगों से कहता है वो इस काम में और पड़ना नहीं चाहता है और अगर वो लोग ऐसा करते रहेंगे तब विक्टर उन्हें कोर्ट तक लेकर जाएगा। इसके बाद विक्टर गुस्सा होकर यहाँ से जाता है। तभी इन तीनों का बॉस विलियम यहाँ आता है। विलियम को अभी पता नहीं था कि यहाँ क्या बातें चल रही हैं। विलियम यहाँ रे से टॉयलेट साफ करवाने के लिए बहुत गुस्सा था। वो इन गार्ड से कहता है उसने रे को लाइब्रेरी साफ करने का काम दिया था, अब से तुम लोग मेरी इजाजत के बिना कोई भी काम नहीं करोगे। इधर रिको और फॉक्स जेलर के पास जाते हैं। वो यहाँ आकर कहते हैं विक्टर ने हमारा साथ देने से मना कर दिया है। वो हम लोगों का प्लान तो खराब करेगा ही, लेकिन उसने हमें कोर्ट तक ले जाने का धमकी दिया है। तब जैक इन दोनों से कहता है तुम लोग विक्टर को ही मार डालो और उसे रास्ते से हटा दो और इसका इल्जाम किसी कैदी पर लगा देना। इसके बाद फॉक्स और रिको एक कैदी के सेल में जाती हैं। उसकी सेल की तलाशी लेते हुए उन्हें एक चाकू मिलता है। इसके बाद वो लोग उस कैदी को नीचे बिठाते हैं और उससे माफी मंगवाते हैं। अगले दिन जब वो कैदी टॉयलेट साफ कर रहा था तब टॉयलेट साफ करते हुए उसे विक्टर की डेड बॉडी नजर आती है। तभी यहाँ पर फॉक्स और रिको आते हैं और वो इस मर्डर का इल्जाम उस कैदी पर लगा देते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग रे और डेविड को देखते हैं जो कि आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी रे डेविड से मोजेन के बारे में पूछता है। डेविड कहता है मोजेन बहुत पावरफुल है और वो जेल के अंदर से ही बाहर ड्रग्स का बिजनेस चलाता है, लेकिन दूर में खड़ा मोजेन का गैंग इन लोगों की बातों को नोटिस करता है। वो लोग यहाँ आकर रे से ये कहते हैं जेल में जितने भी गैंग हैं तुम उन्हें चूज करने से पहले बहुत ध्यान से सोचना, कहीं तुम हमारे दुश्मन ना बन जाओ, क्योंकि इस जेल में बहुत से गैंग्स थे जो कि मोजेन के गैंग के दुश्मन थे। अगले दिन जब डेविड और रे नहा रहे थे तभी मोजेन के आदमी यहाँ आते हैं और वो लोग यहाँ आकर उस आदमी को चाकू से मारते हैं जिसने सबसे पहले रे को परेशान किया था। क्योंकि रे की उससे दुश्मनी थी इसलिए उसके खून का इल्जाम रे पर आ जाता है। इसके बाद वो दूसरे गैंग के पास जाता है और वो कहता है उसने ये मर्डर नहीं किया है, इस मर्डर को मोजेन के गैंग ने किया है। दूसरे गैंग वाले इस बात का यकीन कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद रे की गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन फॉक्स और रिको उसके साथ बदतमीजी करते हैं और वो लोग सिक्योरिटी चेक के बहाने उसे न्यूड होने के लिए कहते हैं। कैली को मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ती है और वो अपने सारे कपड़े उनके सामने उतारती है। इसके बाद रिको यहाँ से रे के पास में जाता है और वो यहाँ जाकर रे से ये कहता है हमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को निकेट किया था। ये सुनकर रे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अभी जेल के अंदर बंद था जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद रे को मोजेन के सेल में बुलाया जाता है। यहाँ पर ये लोग रे को मारते हैं क्योंकि रे ने इनके गैंग को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। एक बार जब रे डेविड के साथ बैठा होता है तभी रिको और फॉक्स यहाँ आकर उसे वर्कशॉप में लेकर जाते हैं क्योंकि इन दोनों को मोजेन ने ऐसा करने के लिए कहा था। मोजेन यहाँ पर रे को धमकी देता है। वो कहता है जितने भी लोग तुम्हारे नजदीक हैं जैसे केली और डेविड वो उन्हें मार देगा। रे को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो फॉक्स और रिको को मारने लगता है। रे के इस हरकत के लिए उसे एक अंधेरे कमरे में डाल दिया जाता है। जब विलियम इस बारे में जानता है तब वो सीधा जैक के पास जाता है। वो जैक से पूछता है फॉक्स और रिको को किसने कहा था कि वो रे को लेकर वर्कशॉप में जाए। ये सुनकर जैक बहुत गुस्सा होता है और वो कहता है इस जेल का इंचार्ज मैं हूँ, इसलिए मैं जैसा चाहूँ कर सकता हूँ। वहीं इधर हम लोग इस सेल में रे को देखते हैं जिसके साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया जा रहा था। ये कमरा बिल्कुल अंधेरा था
जिसकी वजह से कुछ ही हफ्तों में रे पागलों की तरह हरकत करने लगता है। यहाँ पर अकेले रहते हुए रे का दिमाग खराब हो चुका था। एक दिन विलियम रे को इस सेल से निकालने के लिए आता है। विलियम एक ईमानदार ऑफिसर था। वो रे से ये सब पूछना चाहता था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, लेकिन रे की अभी दिमागी हालत ऐसी थी कि वो विलियम से कोई भी बातें नहीं कर सकता था। अब काफी टाइम गुजर चुका है और रे की हालत ठीक हो रही है, लेकिन इधर मोज़ैन अभी भी रे से बदला लेना चाहता है। मोज़ैन यहाँ पर अपने गैंग के एक आदमी को रे को मारने के लिए भेजता है, लेकिन उस आदमी की रे ने बहुत मदद की थी, इसलिए वो आदमी रे पर हमला नहीं करता है। मोज़ैन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को जान से मार देता है। जब रे को इस बारे में पता चलता है तब वो अपने गुस्से को काबू नहीं रख पाता है। वो सीधा मोज़ैन के गैंग के पास जाता है और वहाँ वो उनके गैंग के साथ लड़ता है। वो उसके गैंग के एक आदमी को मार देता है और वो सीधा मोज़ैन को चैलेंज करता है। तभी दूसरे गैंग के मेंबर्स जो कि मोज़ैन के दुश्मन थे वो रे के साथ में आकर खड़े हो जाते हैं। जैक यहाँ विंडो से ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो रिको और फॉक्स को ये सब रोकने के बजाय कहता है इन लोगों को लड़ने दो। इधर रे और मोज़ैन की फाइट शुरू होती है। क्योंकि रे एक मिलिट्री सोल्जर था, इसलिए वो बड़े आसानी से मोज़ैन को काबू कर लेता है। वो मोज़ैन को जान से मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर डेविड पर पड़ती है, जो कि उसे इशारे से मोज़ैन को ना मारने के लिए कहता है, जिसके बाद रे उसे छोड़ देता है। इसके बाद रे यहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी एक चाकू मोज़ैन के पास गिरता है और वो उस चाकू को उठाकर रे पर हमला कर देता है। लेकिन तभी डेविड रे को बचाने के लिए बीच में आता है और दूसरे गैंग का लीडर मोज़ैन को यहाँ मार देता है। इसके बाद एक गार्ड रे को लेकर जैक के रूम में जाता है। जैक उसे बताता है उसकी पनिशमेंट बढ़ा दी गई है। रे ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है। रे कहता है तुम लोग पैसों के लिए अपनी माँ को भी बेच दोगे। रे के इस बात से जैक को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो रे के पास में आकर उसे सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है मुझे किम के फादर ने बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि मैं तुम्हें इस जेल में टॉर्चर करूं और तुम इस जेल से बाहर ना जा सको, और इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर इतना टॉर्चर करता हूं। लेकिन तभी रे अपने पास छुपाया हुआ फोन बाहर निकालता है। इसमें उसने विलियम को कॉल लगा रखी थी और विलियम बाहर खड़ा होकर ऑफिसर के साथ ये सब सुनता है। अब जैक की सच्चाई सब लोग जान चुके थे और सबूत के लिए रिकॉर्डिंग सेव हो चुका था। विलियम अपने टीम के साथ अंदर आता है और ये लोग जैक को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ विलियम और रे का बिछाया हुआ ट्रैप था जिसमें जैक फंस चुका था। जैक के साथ साथ रिको और फॉक्स को भी अरेस्ट किया जाता है। ये सब खत्म होने के बाद रे डेविड के पास जाता है, जिसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा था और वो अभी जिंदा होता है। रे जब डेविड के पास जाता है तब डेविड 15 साल पहले छुपाए हुए पैसों का लोकेशन रे को बताता है। डेविड कहता है तुम उन पैसों से अपनी जिंदगी बना लो और उन पैसों में से एक बैग तुम मेरी बेटी को भी दे देना और तुम उसे जरूर बताना कि मैं उसे बहुत याद करता हूँ। काफी समय बाद फाइनली आज रे की रिहाई होने वाली है। जेल से जाते हुए रे विलियम से हाथ मिलाता है। बाहर उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी होती है। उससे मिलकर रे बहुत खुश होता है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद हम लोग ये देखते हैं रे डेविड की बेटी से मिलता है और उसे पैसों से भरा हुआ एक बैग देता है और वो कहता है तुम्हारे फादर तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुम कभी कभी उनसे मिलने जाया करो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और ऐसे ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।